क्या आनंद की कथा सुनाई जिसके परीक्षित स्वयं देवर्षि नारद जी बने। अहो नारद धन्योषि वृत्ता नाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर है। तुम तो उगते हुए बिल्कुल सूर्य की तरह है। हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। नारद जी ने संकल्प किया, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम। मैं इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन कथा सुनूंगा और भी लोगों को कथा सुनवाऊंगा। जैसे आयोजन गंगा के किनारे हरिद्वार में हुआ तो सगरे महात्मा आ गए। वो बड़े अद्भुत महात्मा है। जहाँ कथा होती है वहाँ महात्मा सूक्ष्म रूप से आ जाते हैं, वहाँ देवता आ जाते हैं, वहाँ पितर लोग आ जाते हैं। इस कथा में भी महात्मा सूक्ष्म रूप से, जिस जगह पर हम बैठे हैं जरूर ये किसी महात्मा की तपोभूमि रही है पूर्व में, हमें और आपको पता नहीं है। इस जगह का कोई भाग्य है कि यहाँ भागवत की कथा हो रही है। ये बिना पुण्य के ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। अवश्य में इस जगह का, इस स्थान का कोई भाग्य, यहाँ किसी महात्मा ने तप किया होगा, साधना करी होगी, तभी इस धरती को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ और ना कोई ऐसा बहुत बड़ा त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन ये मुझे अंदर से आभास हो रहा है जहाँ पर ये कथा हो रही है यहाँ पूरी भूमि में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष और पितृ दोष नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भागवत की कथा हो रही है। इसलिए ये पावन हो गया स्थान, ये स्थान अति पवित्र हो गया। तो कौन कौन महात्मा आ गए? भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतम मेधातिथिर देवल देवरातु रामस्तथा गादिषुतश्च शाकलु मृकंड पुत्रात् पिप्पलाद। इतने महात्मा आए, भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि व्यास पराशर, ये सब आ गए वहां कथा में। अपना अपना भेष छिपा करके आए और जय शब्दों नमः शब्दा शंख शब्दस्तथैव वचा, शंख ध्वनि हो रही थी, कोई जय जयकारी की आवाज हो रही थी और वर्णन किया सुमेध सहस्त्राणी वाजपेयी स्नान चा। बोलना शुरू किया सनत कुमारों ने, कहा जो भागवत की कथा कराता है उसे सैकड़ों हजारों अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ कराने का फल प्राप्त हो जाता है। जो कथा भागवत की सुनते हैं उन्हें हजारों हजारों बेटियों का विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो कथा कराते हैं उन्हें दसों हजार बेटियों का कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। भागवत की इतनी बड़ी महिमा अपने आप में है। तालियां तो मत बजाना, भले ही बात कितनी भी बजनी को। तो इसी कथा में नहीं, आपके नगर ईसागढ़ में कोई भी महाराज जी कथा करने को आते हैं, पूरा 7 दिन नहीं सुन पाते तो एक आध दिन जरूर जाइए, उसमें हाजिरी जरूर लगाइए, क्योंकि सैकड़ों हजारों बेटियों के विवाह करने से जो फल प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवत की कथा सिर्फ श्रवण मात्र से उतना फल प्राप्त होता है। और कहीं कथा करा ली जाए उसका तो फिर आनंद ही अलग है। उसकी तो कोई, उसकी संपूर्णता में कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। तो इतनी महिमा लिखा, सुमेध सहस्त्राणी वाजपेयी सदान च सुख शास्त्र कथायां स कलाम नारंत षोडशी। इस कल काल में और पुण्य है इसके 16 भी कला के बराबर भी नहीं है। जो महिमा इस कलयुग में श्रीमद् भागवत जी की है, जिसका मातम देखो, यहाँ तक कह दिया जो कभी गंगा नहीं गया, पुष्कर नहीं गया, प्रयाग नहीं गया, अचानक यदि कथा में आके बैठ जाता है तो तत्काल उसे गया जी जाने का फल, प्रयाग जाने का फल, पुष्कर जाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये प्रमाण भागवत जी में लिखा, ना गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथा याश फलेन समताम नहित। शाम को जब यहाँ से कथा में जाएं आप लौट के घर, तो बहुएं पूछें, बेटे पूछें, कहें मम्मी कहाँ से आए हैं, तो बोल देना हम गंगा जी नहा के आए हैं। उन्हें बोल देना हम पुष्कर की यात्रा करके आए हैं। बता देना हम गया जी करके आ गए, हम काशी विश्वनाथ दर्शन करके आ गए। तो बहू कहेगी मम्मी 1 बजे तो आप गए ही थे और 5 साढ़े 5 बजे तो क्या पुष्कर इतना नजदीक है? तो उन्हें बता देना कि महाराज ने कहा है कि जो भागवत की कथा में जाके अपनी हाजिरी लगा देते हैं उनको तत्काल गंगा और गया और पुष्कर और काशी दर्शन करने का तत्काल फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है। ना गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागम सुख शास्त्र कथायां फलेन समदाम। और जितने पुण्य हैं
इसकी बराबरी में नहीं। श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतोद्भव, जो एकादश श्लोक का नित्य पाठ करते हैं, भगवान को सुनाते हैं, पढ़स सुमुखई वेदिक शशि पराम गतिम, और उनको तो गति मिल जाती है। उनको पाँव में कांटा लगे मृत्यु के समय पर इतना भी कष्ट नहीं होता, नहीं तो मरते समय इतना कष्ट होता है 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी वेदना होती है। मैंने पूर्व में बोला है, जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं तो मरने में 6 महीने लगते हैं। आदमी 6 महीने से परेशान हो जाता है, मल मूत्र वहीं त्यागता है, बोलती बंद हो जाती है, दवाइयों के ऊपर चलता है, इतना भारी कष्ट होता है। वर्णन है कि धरती पर इससे बड़ा कोई कष्ट ही नहीं है जो मरते समय जो कष्ट होता है, वो तो भूल गए हैं, ध्यान नहीं है। इतनी वेदना होती है, इतना कष्ट होता है, और उसी कष्ट से बचने के लिए हमें जीवन में कुछ अच्छा कर्म, सत्कर्म करने की जरूरत होती है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको तो मरते समय इतना भी कष्ट नहीं होता जितना पाँव में कांटा लगे उसका कष्ट हो। इसलिए पुण्य में काम कीजिए, इसलिए अच्छे से अच्छे काम कीजिए। भागवत जैसे इन ग्रंथों की कथा को सुनिए। आजन्म मात्रमपेन सडेन किंची चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच खरवत तेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजन। जिन्होंने भगवान की कथाएं अपने जीवन में नहीं सुनी उनको तो चांडाल कहा, उन्हें पशु कहा उन्हें, और यहाँ तक कह दिया उन माताओं को क्या कहा जाए, तो कभी धन्यवाद की प्रतीक नहीं हो सकती जिन्होंने अच्छी सी संतान को जन्म नहीं दिया। ग्रंथ तो कहता है कि एक नारी शराबियों को पैदा करे, इससे तो बढ़िया बांझ रह जाए तो ज़्यादा ठीक है। वो निशाचरों को, राक्षसों को पैदा करे तो इससे तो बढ़िया बांझ रह जाए तो ज़्यादा ठीक है। बांझ रह जाएगी तो शराबी तो पैदा नहीं होंगे, बांझ रह जाएगी तो ये उत्पाती तो पैदा नहीं होंगे। स्पष्ट ग्रंथ में वर्णन है, न तरवांझ बलबाद व्यानी। जो नारी अच्छी संतान को जन्म नहीं दे पाई उसके लिए व्याही शब्द, जो पशु और पंक्षियों के लिए शब्द लिया जाता है। पुत्रवती जुवती जगसोई, रघुवर भगत जास सुत होई। नारी तभी धन्य है जब उसका बेटा रघुनाथ का, भगवान का भक्त हो। ऐसी माताओं की आरती देवता उतारते हैं। और मैं कहूँगा, यदि आपके बच्चे लायक नहीं है, सत्कर्मी नहीं है, श्रद्धावान नहीं है, आपने नारी माँ बनने का हौसला, माँ बनने का जो एक समय मिला था वो खो दिया। इसलिए तो बच्चे जब पेट में, उदर में चल करके आते हैं तभी से संस्कार आरंभ हो जाते हैं। एक माँ ही बच्चों को बना देती है उसको, इसलिए हमारे उपनिषदों ने उसको सबसे पहला गुरु का मातृदेवो भव। बच्चे यदि बिगड़े हैं तो इसमें सबसे पहला दोष माताओं का है। बच्चों के बारे में जितना माताएं जानती हैं उतना तो भगवान भी नहीं जानता। आपकी एक छोटी सी लापरवाही एक देवता तुल्य औलाद को राक्षस बना देती है। इसलिए बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान रखिए। तुम्हारी ही देख रेख में बच्चे बन जाते हैं। आप बहुत ध्यान देते हैं, पीयर में बहुत ध्यान देते हैं, आप मोबाइल पर बहुत ध्यान देते हैं, उसका 1/4 ध्यान आपका बच्चों के ऊपर चला जाए तो इस देश की आन बान और शान बन जाएंगे बच्चे, बहुत कुछ बन जाएंगे। उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उन्हें बनाइए, उनका डेवलपमेंट कीजिए। ये माँ के पक्ष में आता है। चरित्रवान बनाना ये माँ के द्वारा होता है, उन्हें ज्ञानी बनाना ये पिता का काम है, उन्हें वीर बनाना ये वंश का काम है, बहादुर बनाना। वंश की देख रेख में बच्चे बहादुर बन जाते हैं और माता की देख रेख में वो चरित्रवान बन जाते हैं, पिता की देख रेख में बच्चे विद्वान बन जाते हैं, और स्वयं की देख रेख में लोग धनवान बन जाते हैं। स्वयं की देख रेख में पैसा स्वयं की वजह से आता है, स्वयं की मेहनत से। लड़िए मत, मम्मी पापा ने कुछ दिया नहीं है। मम्मी पापा काहे को देंगे? उन्होंने तुम्हें जन्म दे दिया, 20-25 साल के पाल पूल करके बड़ा कर दिया। अब ये जिम्मेवारी मम्मी पापा की नहीं है। मम्मी पापा की जिम्मेवारी थी तुम्हें विद्वान पढ़ा लिखा के बनाना, तुम्हें चरित्रवान बनाना, ये मम्मी पापा की जिम्मेवारी थी। वंश की जिम्मेवारी थी तुम्हें बहादुर बनाना, और धनवान बनना ये तुम्हारी स्वयं की जिम्मेवारी है। भूखों मर रहे हो तो अपने दोषों की वजह से, और अमीर हो
तो यह आपकी बड़ी होशियारी है, आपने मेहनत की है। तो श्रीमद् भागवत जैसा अद्वितीय ग्रंथ हमें बिल्कुल सावधान करता है।